श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 38 of KishkindhaKandam, which has 34 verses. Embracing Sugriva, who came all the way on a palanquin with Lakshmana and bowed down at Sri Rama's feet and offering him a seat, the latter instructs him in a nutshell in the statecraft and reminds him of his business. Expressing his indebtedness to Sri Rama for the unique favour done to him and giving him an account of the efforts made by him, Sugriva in his turn gratifies him by appraising him of the arrival of countless monkeys from all the parts of the globe. आज हम किष्किंधा कांड के अष्टत्रिंशव सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषय के उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनम् उपाहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वान् एव व्यसर्जयत्। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। Nay, accepting all the aforesaid presents brought by the monkeys and speaking kindly to them, Sugriva let all of them go. विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थम् आत्मानं राघवं च महाबलम्। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। Having sent away from his presence those thousands of monkeys who had performed their task of bringing together all the monkeys from the remotest corners of the world, he deemed himself as well as Sri Rama of extraordinary might as good as having accomplished their purpose. स लक्ष्मणो भीमबलं सर्व वानर सप्तमम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन्। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनीत वचन बोले। The celebrated Lakshmana spoke the following polite words to Sugriva, the foremost of all the monkeys and possessed of terrific might, bringing excessive joy to him. किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्। स्वामी, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण को ये सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यम् एतत् उवाच एवं भवतु गच्छाम स्तेयं त्वच्चासने मया। तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा तारा अद्यश्चैव योषितः। अच्छा, ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। Come out of Kishkinda a while, if it pleases you, O gentle one. Supremely pleased to hear the aforesaid suggestion of the celebrated Lakshmana. Well worded as it was, Sugriva, they say, replied as follows. Amen. Let us go out. I must obey your order. Nay, having replied thus to the said Lakshmana, who was endowed with auspicious body marks, Sugriva forthwith sent away Tara and the other ladies. येहि इति उच्चैः हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत्
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रम् आययुः। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अत्यंतपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए। बद्धांजलि पुटाः सर्वे ये स्युः स्त्री दर्शन क्षमाः तान् उवाच ततः प्राप्तान् राजार्क सदृश प्रभः। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। Sugriva then called the foremost of monkeys in a loud voice, saying, "Come hither." Hearing the aforesaid call of Sugriva, all the monkeys who were permitted to see the ladies in the gymnasium quickly came with folded hands. To them, when arrived in his presence, the king Sugriva, whose splendor resembled the brilliance of the sun, presently said, उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका पालकी वहां उपस्थित कर दी। "Bring my palanquin soon, O monkeys." Hearing his command, the monkeys who walked with rapid strides duly brought a palanquin which was pleasing to the sight. समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनां ताम् उपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः। पालकी को वहां उपस्थित एक वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। Seeing the aforesaid palanquin ready, Sugriva, the suzerain lord of monkeys, said to Lakshmana, son of Sumitra, "Let it be mounted soon, O Lakshmana." लक्ष्मण आरुह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रम् अब्रवीत्। इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभम् बहुभिः हरिभिः युक्तम् आरुह्य स लक्ष्मणः पाण्डुरेण आतपत्रेण द्रियमानेन मूर्धनि। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की किसी प्रभाव वाली स्वर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। Saying so, Sugriva ascended with Lakshmana the gold palanquin, which shone brightly like the sun and was supported by a number of monkeys. शुक्लैश्च बालव्यजनैः दूयमानैः समन्ततः शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिः चाभिनन्दितः। निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियम् अनुत्तमम् स वानरशतैः तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः। उस समय सुग्रीव ने ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चंवर झुलाए जाने लगे। शंख और बेरी की ध्वनि के साथ वंदीजनों को अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। Distinguished by a white canopy supported over his head and a number of white whisks being waved all about him, and hailed with the sound of the conches and kettle drums, and eulogized by the bards, Sugriva sailed forth in regal state for the first time after attaining the highest royal fortune. परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः स तं देशम् अनुप्राप्य श्रेष्ठं राम निषेवितम्। अवातरन् महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटो अभवत्। हाथों में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचकर लक्ष्मण सहित मां तेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
Surrounded by many hundreds of warlike monkeys bearing weapons in their hands, he proceeded to the spot where Sri Rama had taken up his abode. Having reached the excellent region which had been restored to by Sri Rama, Sugriva, who was endowed with high spirits, descended from the palanquin with Lakshmana, and approaching Sri Rama, now stood with folded hands. कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्च भवंस्तथा तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजम्। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुखलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवरों की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। When Sugriva stood with folded hands, the other monkeys too did likewise. Beholding the large army of monkeys with folded hands resembling a lake full of lotus buds, Sri Rama got pleased with Sugriva. Correct. वानराणां महत् सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत् पादयोः पतितं मूर्ध्ना तम् उत्थाप्य हरीश्वरम्। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। Raising the aforesaid Sugriva, the lord of the monkeys, fallen at his feet, touching the ground with his head, Sri Rama, the scion of the Raghuvamsha, embraced him with love and high esteem. प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषस्वजे परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततो ब्रवीत। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, Nay, having embraced him, Sri Rama, whose mind was set on virtue, thereupon said, please sit down. निषन्नं तं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामो अब्रवीत् ततः धर्मम् अर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर स राज हरिसत्तम हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते। वीर वानर शिरोमणि जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंखें खुलती हैं। Seeing him seated on the ground, Sri Rama then spoke as follows. A king, in the true sense of the term, is he who ever pursues religious merit, wealth, and sensuous enjoyment too at the opportune moment. Apportioning to each, O jewel among the monkeys, he, however, who pursues senses enjoyment, neglecting religious merit and worldly prosperities, wakes up only when he has fallen from his high position like one lying asleep on a tree top. स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में असंलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। नेक्स्ट प्रश्न। त्रिवर्ग फलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते उद्योग समयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुनिषूदन। शत्रुसूदन, ये हम लोग के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। A king intent on destruction of his foes and fond of winning allies is rewarded with religious merit. Nay, enjoys the fruit in the shape of the three ends of life, that is, the religious merit, worldly prosperity, and sensuous enjoyment. Now alone has come the time for endeavor, O exterminator of your foes. संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः एवम् उक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत्।
प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादात् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाभाव, मेरा ही श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। Therefore, let the procedure of work be carefully considered in consultation with the monkeys in general and the ministers in particular, O Lord of Monkeys. Spoken to in the foregoing words by Sri Rama, Sugriva for his part replied as follows to Sri Rama. My fortune and fame, as well as that of lasting rulership of monkeys, which has been lost for good, all this has been regained by me through your goodwill, O mighty armed prince. तवदेव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर कृतं न प्रतिकुर्यात् यः पुरुषाणां हि दूषकः। विजय वीरों में श्रेष्ठ देव आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता वे पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। All this has been achieved by me, O Lord, through your goodwill as well as through that of your brother, O jewel among the virtuous. He who does not repay the obligation of others is surely a disgrace to men. ये ते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन प्राप्ताश्चादया बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्। शत्रुसूदन ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। The leaders of monkeys, numbering hundreds, have arrived after summoning all the mighty monkeys on the globe, O destroyer of your enemies. वृक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गुलाश्च राघव कान्तारवनदुर्गाणाम् अभिज्ञा घोरदर्शनाः। रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगुल अंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और वियड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैः वर्तन्ते पतिराघव। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। Surrounded by their own troops, bears and monkeys, as well as valiant baboons, terrible to look at and having intimate knowledge of the wilderness and forests, as well as of places difficult of access, and monkeys sprung from the lands of the gods and the Gandharvas, the celestial musicians, and capable of changing form at will, are already on their way to Kishkinda, O son of Raghu. शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा आयुधैश्चावृता वीर शंकुभिश्च परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ आयु 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर है। अर्बुदैः अर्बुदशतैः मध्यैश्च अन्त्यैश्च वानराः सुमुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियुतपाः। कितने ही वानर अबुर्द 10 करोड़, 100 अर्बुद 10 अरब, मध्य 10 पदम तथा अंत्य 1 पदम वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा प्रार्थ शंख तक पहुंच गई है। The monkeys are followed severally by hundreds and tens of thousands, hundreds of thousands and crores. Arbudas, that is 10 crores, Karavas, 100 Arbudas, Shankus, 1,000 Karavas, and Antyas, 100 Karavas, and Madhyas, 1,000 Shankus. Nay, some monkeys and their troop commanders number many Samudras or 10 Shankus, and even Pardhas or 10 Madhyas, O Scrooge of your enemies.
आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसङ्काशा मेरुविन्ध्यकृतालयाः। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशाल काया वानर है जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यह शीघ्र ही उपस्थित होंगे। The aforesaid monkeys, O prince, which are equal in prowess to the mighty Indra, resemble clouds and mountains in size, and have taken up their abode on the Meru and Vindhya mountains, will arrive soon. ते त्वाम् अभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुम् आहवे निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीम्। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। They will come to you in order to fight the ogre in combat. Killing Ravana in a battle, they will surely bring back Sita, a princess of Mithila. ततः समुद्योगम् अवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य विदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद् वसुधाधिप आत्मजः प्रबुद्ध नीलोत्पल तुल्यदर्शनः। ये सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का ये सैन्य विषय उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। Perceiving the consummate martial endeavor on the part of Sugriva, the foremost warrior of the monkey race, who was at his beck and call, the powerful Sri Rama, son of Dasharatha and the suzerain lord of the earth, looked like a full-blown blue lotus through delight. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 38 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।